आज की इस वीडियो में नाज़रीन बे औलाद मर्द के बारे में बताऊंगी जो इनकी औलाद नहीं होती। तो वो मर्द आज ये दवाई जो मैं बताऊंगी वो इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उनकी औलाद हो जाएगी। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन, बे औलाद मर्दों के लिए आज मैं बेहतरीन नुस्खा बताऊंगी जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो वो जो है साहिब औलाद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। जो मैं आज नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही कारआमद, बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही ताकतवर ये नुस्खा है जो कि कमज़ोरी की वजह से भी बाद मर्दों को औलाद नहीं होती। तो वो मर्द जो हैं बहुत सारे इलाज करवाते हैं और उनका जो है मैदा भी ख़राब हो जाता है। हर तरह की रंग बिरंगी दवाइयाँ खाने से उनका मैदा ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो और भी दवाइयाँ खाने के काबिल नहीं रहते, क्योंकि जब मैदे में दर्द शुरू हो जाएगा तो वो ना ग़िज़ा खा सकेंगे और ना ही वो जो है दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बाज़ मर्द ऐसे होते हैं, किसी ने भी बता दिया, किसी डॉक्टर के पास भी गए और उन्होंने जो जो दवाइयाँ दी, आज इस डॉक्टर से खाई, 15 दिन के बाद दूसरे डॉक्टर के पास चले गए या किसी हकीम ने दवाई दे दी उसके पास चले गए। इस तरह जो है मर्द जो है वो बेचारे परेशान होकर वो हर किस्म की दवाइयाँ खाते रहते हैं मगर उनको ताकत नहीं आती। तो ऐसे नाज़रीन कमज़ोरी की वजह से भी जो है औलाद नहीं होती। आप परेशान नहीं होएं, अल्लाह से दुआ किया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें और दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ताकि इस्तग़फ़ार पढ़ने से जो है जो हमारे गुनाह होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और जो गुनाहों की जो हमें हमारी गलतियाँ जो होती हैं, हमारे गुनाह होते हैं, उनकी सज़ा हमें दुनिया में अल्लाह ताला जो है इस तरीके से हमें दिखाता है जो हमें बे औलाद कर देना या हमारे को जो है बहुत सी ऐसे बीमारियाँ परेशानियाँ दे देना। तो ये हमारे अपने गुनाहों की जो सज़ाएँ होती हैं वो दुनिया में मिलती हैं। तो ये थोड़ी-थोड़ी ये सज़ाएँ जो हैं हमें जो बर्दाश्त नहीं होती तो आखिरत में हमारा क्या हाल होगा। तो नाज़रीन, आपने जो है परेशान नहीं होना। तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में औलाद देना या ना देना। किसी को औलाद देता है, किसी को बेटियां देता है, किसी को बेटे देता करता है, किसी को औलाद नहीं देता, बाँझ कर देता है। तो नाज़रीन, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। उम्मीद अल्लाह से लगाए रखें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह ताला आपके बेड़े पार हो जाएंगे और आपको अल्लाह ताला ज़रूर रहम कर कर आपके ऊपर तरस खाकर अल्लाह ताला कि मेरा बंदा इतना मेरे आगे इस्तग़फ़ार कर रहा है तो वो ज़रूर अल्लाह ताला को साहिब औलाद करेगा। क्यों नहीं करेगा? अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करता है अपने बंदों से। तो वो 70 माओं से ज़्यादा वो हमारे को मोहब्बत करता है अल्लाह ताला। जब हम एक दफ़ा अल्लाह ताला को पुकारते हैं तो वो हमारी तरफ दौड़ कर, अगर हम चल कर जाते हैं वो दौड़ कर हमारी तरफ आता है अल्लाह ताला। तो इसलिए तो मैं कहती हूँ कि आप इस्तग़फ़ार की तस्बीह को जारी रखें। तो चलिए नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने बे औलादी तो जो मर्द हैं वो अपने बे औलादी को कैसे दूर करेंगे और जो उनको औलाद अल्लाह ताला दे देगा। बे औलादी की जो बीमारी है उसको ख़त्म करना है आपने, और आपने जो है ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर अल्लाह ताला औलाद दे देगा। तो नाज़रीन, आपने जो है क्या चीज़ें लेनी है, बहुत ही आसान नुस्खा है, घर में सारी चीज़ें मौजूद है, आपने परेशान नहीं होना, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाइयाँ कोई पैसे लगाने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो आप रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं मैं वही आपको चीज़ें बताऊँगी जिससे जो है आपको जो है अल्लाह ताला साहिब औलाद ज़रूर कर देगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। नाज़रीन, बादाम आपने लेने हैं, देखें ये बादाम है, आप देख सकते हैं। इनको आपने 20 ग्राम लेना है बादाम को, और इसको आपने जो है क्या करना है, रात को पानी में भिगो देना है। आपने 20 ग्राम बादाम लेकर पानी में भिगो दिए, सुबह आपने उठना है, इसको पीस कर अच्छी तरह आपने पीस लेना है। इसका छिलका उतार लीजिएगा, नहीं तो छिलके समेत ही आप इसको पीस लीजिएगा। इसको पीस कर आपने अच्छी तरह इसे मुनासिब मिकदार में आपने चीनी ऐड कर देनी है। जब आप इसके अंदर आप चीनी मिला लेंगे तो इसके बाद आपने क्या करना है, हस्बे ज़रूरत आपने असली देसी घी आपने लेना है। जैसे पंजाब में बहुत अच्छा खालिस देसी घी मिलता है, गांव में अच्छा खालिस देसी में, लेकिन शर्त ये है कि आपका खालिस देसी घी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका खालिस देसी घी नहीं है तो आपको फ़ायदा कम होगा, तो और देर भी लगेगी, ज़ाहिर है, जब देसी घी आपका कारआमद नहीं होगा। तो नाज़रीन, आजकल असल और नकल की बहुत ज़्यादा मुश्किल है पहचान करना कि असल चीज़ कहाँ से मिलेगी कहाँ से नहीं मिलेगी। तो आप घबराएं नहीं, अगर आपको असली घी कहीं से नहीं मिल रहा, कहीं लोग पंजाब में सारे तो नहीं रहते, कोई बाहर के मुल्क है, कोई कहीं के है, कोई कराची में है, कोई कहीं, तो नाज़रीन ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही आसान आपको तरीका बताती हूँ असली घी हासिल करने के लिए। घर का असली घी, जैसे कि आपके घर में दूध आ गया, उस दूध को आपने क्या करना है, उबाली दिल वाली 2-4 उबालियाँ अच्छी तरह पका लिया दूध को, और जब उसके ऊपर जब ठंडा हो जाए वो दूध रख छन्नी ढक कर आप रख दें, उसके ऊपर आपके मलाई आ जाएगी, बहुत मोटी मोटी मलाई आएगी। तो उसको आपने ना मलाई को छान लेना है,
निकाल लेना है। दूध आपने अलग कर लिया, मलाई को अलग कर लिया। आपने जो है 3-4 दिन का जो है मलाई आपने इकट्ठी कर लेनी है फ्रिज के अंदर। फ्रिज में रखिएगा, जहाँ बर्फ़ जमाते हैं उस वाले खाने में आपने अपनी मलाई को इकट्ठा करना है। 8 दिन 10 दिन आपने मलाई को इसी तरह ही रोज़ाना दूध को गर्म करना है और मलाई को छान कर आपने अपने फ्रीज़र में जमा करते रहना है। जब वो आपका बॉल भर जाए, फ्रिज में के अंदर जमा हो जाए, तो आपने क्या करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आपने मलाई को उठाना है और चूल्हे पे रख देना है गर्म करने के लिए। जब वो गर्म हो जाएगी आपकी मलाई, तो हल्की हल्की आंच पे उसको गर्म कीजिएगा, तेज़ आंच नहीं करनी। हल्की आंच पे जितनी रखेंगे उतनी आपकी जो है घी बहुत अच्छा निकलेगा। तो आपने क्या करना, उसको रखना है चूल्हे पे। जब वो हल्की आंच पे गर्म होता रहेगा, चमचा चलाते रहिएगा ताकि वो नीचे भी ना लगे। तो चमचा चलाते रहेगा, हल्की आंच पे पकाते रहें। जैसे ही पकाएंगे वो आपकी मलाई के अंदर से घी निकलना आपकी आंखों के सामने ही शुरू हो जाएगा। जैसे ही घी निकलेगा नाज़रीन, वो जो मलाई होगी इतनी सी बच जाएगी, वो नीचे जलना शुरू हो जाएगी, काली हो जाएगी या ब्राउन हो जाएगी, तो वो बहुत जो है आपके लिए घी का आरामद निकल आएगा। आपने क्या करना है, वो जो आपकी जो छाछ बन जाएगी, जैसे वो मलाई जो है जल जाएगी, नीचे रह जाएगी, ऊपर आपका घी आ जाएगा, तो वो आपने ब्राउन कलर का, इस तरह की कलर का वो आपका जो है मलाई का जला हुआ नीचे का वो रह जाएगा। ऊपर से आपने छन्नी लेनी है, वो घी को आपने छान लेना है। तो इस तरह नाज़रीन आपके पास खालिस घर का अच्छा घी, आपकी नज़र के सामने निकला हुआ घी, असली घी जो मैंने आपको तरीका बताया, या घर बैठे ही अपना असली घी हासिल कर सकते हैं अगर आपको बाहर से दस्तयाब नहीं है। तो नाज़रीन ये आपका असली घी तैयार हो गया। आपने जो उसकी जो पोक छाछ बनी है इस कलर की निकल आएगी, उसको भी आपने नहीं फेंकना। उसको क्या करना है, आपने 2-3 चम्मच आपने डालने हैं, बच्चों को दीजिएगा। वो बेहतरीन आपका जो है वो मलीदा सा बेहतरीन बन जाएगा, मज़े का असली घी का। वो आप बच्चों को दीजिए, खुद खाइए, वो भी ताकतवर चीज़ है, उसके अंदर भी घी होगा, मगर वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच से खाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप पंजीरी खा रहे हैं। वो भी बहुत मज़े की आपकी चीज़ होगी, वो भी फेंकने वाली नहीं होगी। तो बच्चों को देंगे, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। चीनी मिली होगी तो बड़े मज़े की भी लगती है। जैसे हम ये जो खीस आती है, जैसे मैं भैंस के दूध की, जो हमारे को पहले बच्चा होता है तो हमें खीस दी जाती है, जिसे बोली भी बाज़ लोग कहते हैं। बोली जो है वो गर्म करते हैं, उसके जो है चीनी डालकर हम खाते हैं। वो इस किस्म का जायका है जो हमने ये पकाया है मलाई का, जो हमने जलाया है मलाई को, तो वो इस किस्म की जो है खीस जो हमारी जो है, या बोली जिसे पंजाब में कहते हैं, तो वो बन जाएगी। तो वो मज़े की वो चम्मच से आप खा सकते हैं, उसको भी नहीं फेंकना। ये आ गया नाज़रीन आपके पास घी, असली घी। आपका घर का इस्तेमाल करना है आपने, जो मैंने आपको तरीका बताया, आपने घी इस तरह आप निकाल सकते हैं अपने घर में। तो परेशान नहीं होना आपने, आपको खाली चीज़ मिल रही है, घर के अंदर बना रहे हैं, नज़र के सामने बना रहे हैं। अगर आपको परेशानी है बाहर से लाने की, अब आपके पास गाँव नहीं है या पंजाब में नहीं है, तो आपको परेशानी है, तो कोई बात नहीं, आप घर के अंदर इस तरह अपना घी हासिल कर सकते हैं। बाहर के ममालिक में लोग भी ये अपना घी इस तरह निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी दूध इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं, क्यों नहीं पीते, हर जगह दूध पिया जाता है। तो आप घी का इस्तेमाल इस तरह कर सकते हैं। तो नाज़रीन अब मैं आपको बताती हूँ आपने क्या करना है कि आपने जब इन बादाम को पीस लिया, इसके अंदर आपने चीनी मुनासिब मिक़दार में चीनी मिला लें। उसके बाद आपने हस्बे ज़रूरत जितना आपको दिल चाहता है कि हम इतना घी हम जो है खा सकते हैं, तो आपने हस्बे ज़रूरत आपने देसी घी लेना है और इतना गर्म करें। उसके बाद जो कि बादाम घी लेना है आपने, और ये जो आपका पेस्ट बना होगा ना बादाम का, ये आपने क्या करना है, बादामों को आपने उसके अंदर फ्राई कर लेना है, अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। तो अगर आपने पेस्ट नहीं बनाना कोई बात नहीं, आप साबुत बादाम जैसे ही आपने लिए, आपके रात के भीगे हुए बादाम है, आपने उनको घी के अंदर डालना है और फ्राई कर लेना है। तो सबसे अच्छा नुस्खा ये होता है कि सबसे अच्छा ये फ़ायदा आपको जल्दी हो जाएगा कि पीसने की आप परेशान ना हो, कोई बात नहीं, आप पीसें भी ना, आप साबुत ही जो है बादाम लें, उनको जैसे ही आपने रात को भीगे सुबह निकाले और उनको आपने घी के अंदर इतना गर्म कर लें कि ये बादाम जो है आपके जो बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो जाए। पिसे हुए भी ले सकते हैं आप, इसको पीस भी सकते हैं, आप साबुत भी ले सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन आपको जो है इतना गर्म करें कि बादाम जो है आपके ब्राउन जो है सुर्ख रंग के होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने इन बादामों को घी के साथ ही खाना है, जितना आपका घी आपका दिल चाहता है कि हम इतना घी खा सकते हैं। कोई लोग कम पसंद करते हैं, कोई लोग ज़्यादा घी पसंद करते हैं, तो आपने ये घी के साथ ही ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है। इन बादामों का घी के साथ ही हमने खाना है। घी इतना ले जितना कि आपकी सेहत के लिए ठीक रहे, इतना भी घी इस्तेमाल ना करें कि आपकी सेहत ही ख़राब हो जाए, इतना नहीं। ये नुस्खा आपने नाज़रीन रोज़ाना आपने ताज़ा बनाकर इस्तेमाल करना है। कम अज़ कम आप 1-2 महीने अगर आप ये नुस्खा जो मैंने बताया इस्तेमाल कर लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आप 3 महीने के अंदर अंदर ही आपको पता भी नहीं लगेगा, आप साहिब इलाज हो जाएंगे। जो भी मर्द हैं इस बीमारी में मुब्तला हैं, कोई बात नहीं, मैंने आपको बेहतरीन नुस्खा बताया।
घी निकालने का भी नुस्खा बताया कि घी आपने किस तरह निकालना है, घर के अंदर परेशान नहीं होना। मैं चाहती हूँ मेरे मरीज़ कोई परेशान ना हो, घर के अंदर ही मैं उनको आसानियाँ पैदा करूँ ताकि वो घर के अंदर ही अपनी ये चीज़ें जो हैं इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, बेऔलाद मर्द जो हैं ये नुस्खा जब बनाकर 2-3 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपको कितना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा और आप इतनी बड़ी परेशानी से भी बच जाएँगे। तो नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही, कल फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।